नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ब्रिटेन के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अंग्रेजों ने कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया है और इस बार ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी को भर भर के वोट दिया है। अब ब्रिटेन की सत्ता पर लेबर पार्टी का राज होगा, लेकिन आखिर कंजर्वेटिव पार्टी कितनी बड़ी हार क्यों हुई है और क्यों अंग्रेज बिगड़ गए हैं और ऋषि सुनक को सत्ता से हटा दिया है, देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन के चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है और इस आम चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी की बुरी हार हुई है, लेकिन इतिहास में ऋषि सुनक ने अपना नाम दर्ज कर दिया है। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की जगह लेबर पार्टी का कब्जा हो गया और अब ब्रिटेन की बागडोर कीर स्टारमर के हाथ आ गई है। इस चुनाव में हार मानकर ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है और लेबर पार्टी को जीत की बधाई भी दी। ऋषि सुनक को अक्टूबर 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया था। उन्होंने ब्रिटेन के 210 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र में ब्रिटिश पीएम बने। इसके साथ ही साथ पहले गैर श्वेत नेता के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश भी किया। अब बताते हैं कि आखिर कौन आगे हैं और कौन पीछे हैं। ब्रिटिश मीडिया की माने तो चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल की माने तो लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी 389 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक सिर्फ 101 सीट ही जीत पाई है। अभी तक 650 में से 590 सीटों पर नतीजों का ऐलान किया जा चुका है। इस तरह लेबर पार्टी आगे चल रही है। इसके साथ ही साथ लिबरल डेमोक्रेट्स ने भी 60 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। इस प्रचंड जीत के बाद लेबर नेता ने मीडिया से कहा कि हमने कर दिखाया, आपने इसी के लिए प्रचार किया था, आपने इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, आपने इसी के लिए वोट किया था। इसके साथ ही साथ ऋषि सुनक उत्तरी इंग्लैंड की अपनी संसदीय सीट जीत ली है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने ऋषि को उतारकर कीर स्टारमर को ब्रिटेन का पीएम चुना है। जानकारी देते चलें कि पिछले 14 सालों में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी। इस दौरान ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री आए और गए। साल 2010 में हुए कंजर्वेटिव को मिली जीत के बाद डेविड कैमरन पीएम बने थे। 2015 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी फिर सत्ता में आई और कैमरन फिर पीएम बने, लेकिन 2016 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। उनकी जगह कंजर्वेटिव ने टेरेसा मे को प्रधानमंत्री बनाया। वो 2019 तक इस पद पर रहीं। 2019 में बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री बने, फिर बीच में उन्हें पद छोड़ना पड़ा और लीज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वह सिर्फ 50 दिन ही पद पर रह सकीं और उनकी जगह ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब कंजर्वेटिव पार्टी की बादशाहत खत्म हो चुकी है और सत्ता में अब लेबर पार्टी है। जानकारों का कहना है कि स्टारमर के बड़े बड़े दावों के बावजूद चुनाव जीतने लायक बनाने के लिए लेबर पार्टी की आत्मा बेच दी। इससे लोगों के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प मिल गया। आलोचकों का कहना है कि स्टारमर बिना विचारधारा वाले शख्स हैं जो लेबर को चुनाव जिताने के लिए कुछ भी करेंगे। स्टारमर ने पार्टी को जिताने के लिए वामपंथी और श्रमिक परंपराओं को छोड़ दिया और राजनीतिक केंद्र में चली गई। अब देखना होगा कि यूरोप, अमेरिका, रूस और एशिया में कीर का क्या करते हैं और कैसे आर्थिक हालात को बदलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ ठंड आने वाली है, कैसे ब्रिटेन की जनता को बचाते हैं, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध है और ठंड में गैस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखते हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ताज नहीं, कांटों का ताज है।